हाय एवरीवन, माई सेल्फ अशोक प्रजापत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज अपनी बात करने वाले हैं कि बिहार की स्टेट कोटाई कट ऑफ इस साल कितनी रह सकती है। तो कट ऑफ पर जैसे सीट का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कितनी गवर्नमेंट सीटें इंक्रीज हुई है, लास्ट ईयर कितनी थी, इसके बारे में आज अपनी बात करने वाले हैं। आज बेसिकली अपने 5 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि मतलब हाउ मैनी सीट्स आर इंक्रीज इन लास्ट ईयर, कितने साल लास्ट ईयर सीट इंक्रीज हुई थी या नहीं हुई थी। हाउ मैनी सीट विल इंक्रीज इन दिस ईयर, इस साल कितनी अभी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें आ सकती है, और इसका कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सीटों का जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इंक्रीज होगी। पहले कितना इम्पैक्ट पड़ता था, लास्ट ईयर कितना पड़ा था, और लास्ट ईयर्स का डाटा कंपैरिजन करेंगे अपने कि क्लोजिंग रैंक में कितना डिफरेंस आ जाता है। और फिर अपने देखें फाइनल कट ऑफ बिहार की सभी कैटेगरी कितनी जा सकती है, सेफ रैंक क्या है, क्यों किस रैंक पर सभी को कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब अपने देखें सीट के बारे में, 2024 में बिहार में लगभग 1645 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट थी, और 2025 में एक भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इंक्रीज नहीं हुई थी बिहार में। 2025 में भी 1645 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट थी, पर फिर भी अभी अब जब अपने कट ऑफ कर देखेंगे ना कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, तो आप देखना कि रैंक में डिफरेंस आ रहा है। क्लोजिंग रैंक डाउन ही जा रही है हर साल, वो इंक्रीज नहीं हो रही, हाई कट ऑफ नहीं जा रही। तो सीट इंक्रीज नहीं हुई तब भी काफ़ी डिफरेंस आया था। अभी 2026 में देखें, अभी 1645 एमबीबीएस सीट तो लास्ट ईयर थी उतनी तो है, और 190 इंक्रीज हो चुकी हैं। और भी अभी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आई उनमें और भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि 4 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिहार में आने के इस साल चांसेस हैं। जैसे कि पर बस बिहार की गवर्नमेंट थोड़ा वो अपने एलओपी लेने के लिए सब चीज़ें पूरी कर ले, कॉलेज के अंदर पूरी फैकल्टी रखें और थोड़ा एनएमसी को बोले तो उन्हें एलओपी मिल जाएगा। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर समस्तीपुर और छपरा ये दोनों कॉलेज भी बन के पूरे रेडी थे, पर इनको एलओपी नहीं मिला था। जबकि अदर स्टेट जैसे राजस्थान के टोंक और जैसलमेर ये पूरे बन के रेडी नहीं थे, अभी भी इनमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर इनको एलओपी मिल गया था 50-50 सीटों के लिए। पर समस्तीपुर और छपरा को एलओपी नहीं मिला था। तो थोड़ा पॉलिटिक्स का भी रोल होता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट थोड़ा दबाव बनाए तो कॉलेज को एलओपी मिल जाता है, फैकल्टी पूरी कर लेगा। पर अगर थोड़ा गवर्नमेंट ही मतलब थोड़ा कम काम करे तो फिर वो नहीं मिलता है। अगर अपने मान के चलते हैं, अगर 4 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं और अगर 50-50 सीटें भी आती है सभी में, तो भी मिनिमम अगर 200 सीटें तो आएगी, और अगर मैक्सिमम 400 सीटें आएगी, अगर 100 सीटें आ जाती है तो। वैसे 100 की कैपेसिटी से बनाए गए हैं, वो पूरे बन के रेडी भी हैं, तो 100 सब में आ जाए। समस्तीपुर और छपरा में 100 आ जाए और बाकी 2 में 50-50 आ जाए, तो भी टोटल 300 के करीब सीटें और आ सकती है। अगर अपने मैक्सिमम मान के चले कि अगर ये 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं और इनमें सभी में 100 सीटें आती है, तो 400 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें आ जाएगी। तो टोटल इस साल अभी 590 के करीब बिहार में वो न्यू गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आने के पूरे चांसेज है। बस प्रेयर करो कि इन्हें एलओपी मिल जाए। तो अगर मान लो कि 590-600 के करीब सीटें आ जाती है, तो इस पर से कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने देखते हैं। अभी इसका सीट का कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अभी अपने देखते हैं। जैसे कि अपने क्लोजिंग रैंक देखते हैं, 2024 और 2025 का कंपैरिजन करते हैं हमने। 2024 में जो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी ना, वो थी 25,617, और ये 2027 में कितनी गई थी, 2025 में कितनी गई थी, 27,331। तो देखो 2024 और 2025 में सीट का डिफरेंस नहीं आया था, कोई भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इंक्रीज नहीं हुई थी 2025 में। फिर भी क्लोजिंग रैंक में देखो कितना डिफरेंस आ गया। क्लोजिंग रैंक में लगभग 2000 के करीब डिफरेंस आ गया जनरल कैटेगरी के अंदर। यही अपने ईडब्ल्यूएस का देखें, ईडब्ल्यूएस में 27,695 गई थी 2024 में कट ऑफ। यही 2025 में गई थी 32,458। यहाँ देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, लगभग ये यहाँ 5,000 के करीब डिफरेंस आ चुका है क्लोजिंग रैंक में। सीट एक भी इंक्रीज नहीं हुई थी, फिर भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आसपास की स्टेट्स हैं उनमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इंक्रीज हुई थी। ऑल इंडिया में काफ़ी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इंक्रीज हुई थी, तो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से भी कॉलेज ले लेते हैं। अगर उन्हें बेटर कॉलेज मिल रहा हो तो वो अपने स्टेट में नहीं रहते हैं, तो कट ऑफ में डिफरेंस आता है। अगर ओवरऑल सीट भी इंक्रीज हो, अगर इस साल बिहार में इंक्रीज होगी तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आना ही है। तो देखो ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी,
लास्ट ईयर 2024 में 26,344 और 2027 वो 25 में सॉरी 27,365 गई थी। तो यहाँ कितना मतलब 1,000 के करीब डिफरेंस आ चुका है। और ये ईबीसी कैटेगरी की अपने बात करें, ईबीसी कट ऑफ गई थी 2024 में 26,461 और 2025 में गई थी 28,519। लगभग 2,000 का रैंक का डिफरेंस यहाँ है। एससी की कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 1,47,343 और 2025 में ये कट ऑफ गई थी 1,70,000। तो देखो कितना ज़्यादा मतलब 23,000 के करीब रैंक का डिफरेंस आ गया था एससी कैटेगरी के अंदर बिहार में। और एसटी कैटेगरी कट ऑफ गई थी 1,49,392 और यही 2025 में कट ऑफ गई थी 1,74,374। लगभग 25,000 रैंक का डिफरेंस यहाँ आ गया क्लोजिंग रैंक में। और सीट एक भी इंक्रीज नहीं हुई थी। देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और अपने गर्ल्स की कट ऑफ देखें तो गर्ल्स की कट ऑफ ये 2024 में कट ऑफ गई थी 25,612 और ये 2025 में 18,742 गई थी। ये तो मतलब ये इस पर कोई ज़्यादा ही फ़र्क नहीं आता। मतलब गर्ल्स की कट ऑफ कम चलेगी तो इससे ये नहीं है कि इस साल भी कट ऑफ वेरी हाई जाएगी, इससे कुछ वो नहीं होता। क्योंकि जो बॉयज़ की सीट्स होती है ना वो जनरल सीट होती है, उस पर गर्ल्स भी आ सकती हैं, लड़कियां भी आ सकती हैं, वो सॉरी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। पर जो गर्ल्स की सीट होती है उन पर सिर्फ गर्ल्स ही आ सकती हैं। तो लड़कियों के लिए तो दोनों तरफ ही फ़ायदा ही है, उन्हें तो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन ही मिल रहे हैं। ये तो वो क्लोजिंग रैंक थी जो बॉयज़ की मैंने बताई है, वो ओवरऑल क्लोजिंग रैंक होती है, वो होती है, ठीक है। और EWS की जैसे 2024 में गर्ल्स की कट ऑफ गई थी 28,766 और 2025 में गई थी 29,999। लगभग 30,000 के करीब चलेगी। तो 1,500 रैंक का डिफरेंस याद इन क्लोजिंग रैंक में आ गया था। OBC की गई थी 2024 में कट ऑफ 26,288 और 25 में गई थी 29,729। तो लगभग देखो यहाँ 2,000 रैंक का डिफरेंस यहाँ आ गया, 3,000 के करीब ही आ गया, 3,000 के रैंक के करीब यहाँ डिफरेंस आ गया। EBC में लास्ट ईयर वो 2024 में कट हो गई थी 26,795, 2025 में गई थी 29,108। तो लगभग 3,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। SC कैटेगरी कट ऑफ गई थी 2024 में 1,68,557 SC की और 2025 में गई थी 1,87,047। तो लगभग देखो यहाँ 19,000 रैंक का फ़र्क आ गया। ST कट ऑफ गई थी 1,56,259 2024 में और ये 2025 में गई थी 1,69,000 के करीब। तो लगभग यहाँ मतलब 15,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। तो अपने देखें ना नॉर्मल अपने कितना क्लोजिंग रैंक पे डिफरेंस है और साथ में एक भी गवर्नमेंट MBBS सीट इंक्रीज नहीं हुई थी 2025 के अंदर वो। तो यहाँ जनरल कैटेगरी में अपने देखें ना, जनरल कैटेगरी के अंदर डिफरेंस आया था लगभग 2,000 का। ओवरऑल अपने बॉयज़ का लेके चलते हैं एक बार। और EWS कैटेगरी में डिफरेंस आया था ये 5,000 के करीब और OBC में डिफरेंस आया था 1,000। EBC कैटेगरी के अंदर डिफरेंस आया था 2,000 के करीब और SC कैटेगरी के अंदर डिफरेंस आया था 23,000 के करीब और ST कैटेगरी के अंदर डिफरेंस आया था यही 25,000 के करीब रैंक का। और गवर्नमेंट MBBS सीट एक भी इंक्रीज नहीं हुई, ये बात ध्यान में रखना। और इस साल देखो अगर ये 600 गवर्नमेंट MBBS सीट इंक्रीज हो जाती है, 600 गवर्नमेंट MBBS सीट इंक्रीज हो जाती है, इनका मतलब मान लो कि 90 सीट वहाँ चलेगी ऑल इंडिया कोटा में, तो भी स्टेट कोटा के अंदर लगभग 500 सीटें आ जाएगी। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कट ऑफ के अंदर, काफ़ी लो कट हो जाएगी बिहार की रहने वाली इस साल। तो ये ध्यान में रखना, अगर बिहार गवर्नमेंट ये अगर 400 गवर्नमेंट MBBS सीट और ले आती है तो कट ऑफ बहुत लो हो जाएगी बिहार की, मतलब बहुत। अभी अब देखते हैं हमने इसी बेसिस पर अपने देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, मिनिमम अगर 200 सीट भी इंक्रीज हो जाती है ना अभी अगले सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर, और 190 तो हो ही चुकी है, तो लगभग 400 के करीब सीट इंक्रीज हो जाती है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं अभी आपको बताऊँगा। और अगर 400 आ जाती है सीटें या उससे ज़्यादा आ जाती है तो आप मान के चलता कि उससे भी कम कट ऑफ कट ऑफ रहने वाली है इस साल बिहार की। तो अब अपने फाइनल कट ऑफ देखते हैं क्या रह सकती है। तो देखो
जनरल कैटेगरी के लिए सेफ़ रैंक अभी मैं बता रहा हूँ कि जिनके 30,500 से 31,000 के बीच है वो सेफ़ है। जिनकी 32,000 रैंक आ रही है वो भी काउंसलिंग ज़रूर करवाएं बिहार की में अपनी स्टेट कोटा की, उन्हें कॉलेज मिल सकता है। काउंसलिंग करवाना तो आपको ज़रूरी है। EWS के इस साल कट ऑफ रह जा सकती है 36,000 से 36,500 के करीब। OBC कट ऑफ रह सकती है 30,500 से 31,000 के करीब। ABC कैटेगरी कट ऑफ रह सकती है 32,500 से 33,000 के करीब। SC कैटेगरी कट ऑफ रह सकती है 1,85,000 से 1,95,000 के करीब। ST कैटेगरी कट ऑफ इस साल रह सकती है 1,95,000 से 2,05,000 के करीब। आप इनमें है ना, मतलब ये 200 के हिसाब से है, मतलब 200 अभी और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में 200 MBBS सीट और आ जाए तो ये सेफ रैंक है। इन रैंक वालों को कॉलेज मिल ही जाएगा। अगर और भी गवर्नमेंट MBBS सीटें आती हैं, लगभग 600 के करीब इस साल MBBS सीटें बिहार में आ जाती हैं, तो कट ऑफ आप मान के चलो इससे भी मतलब 1,000 से 1,500 के करीब क्लोजिंग रैंक और कम हो जाएगी। EWS कैटेगरी की भी 2,000 से 3,000 के करीब रैंक मान के चलो क्लोजिंग रैंक इससे नीचे जाएगी। OBC की 1,000 से 1,500 के करीब और लो चली जाएगी कट ऑफ। EBC की भी लगभग यही 2 से 2,500 के करीब लो चली जाएगी कट ऑफ। SC कैटेगरी की लगभग ये चली जाएगी 5,000 से 7,000 के करीब और डाउन रैंक मार लेना। और ST कैटेगरी की कट ऑफ चली जाएगी ये 10,000 से 12,000 के करीब और डाउन है इस वाली कट ऑफ से। और जिनकी रैंक डाउन जा रही है, मतलब आ रही है, जैसे कि जिनकी जनरल में 32,000 के करीब रैंक आ रही है वो काउंसलिंग ज़रूर करें, उन्हें कॉलेज कंफर्म मिल जाएगा अगर सीटें आ जाती है। बाकी जिनकी अभी 31,000 के अंडर में रैंक है वो सेफ़ हैं, उन्हें कॉलेज इस साल मिल ही जाएगा। ST कैटेगरी में यही 10 से 12,000 रैंक, जिनकी 2,05,000 से एक्स्ट्रा आ रही है, मान लो कि 2,15,000 के करीब आ रखी है रैंक, वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। और जिनकी 2,05,000 के अंडर में रैंक है, 2,05,000 रैंक है, उन्हें कंफर्म कॉलेज मिल ही जाएगा। तो यही है कि इस साल बिहार की कट ऑफ काफ़ी लो रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट MBBS सीटें आ सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिहार की, क्योंकि लास्ट ईयर भी आने के चांसेस थे, रोक दिया। पर इस साल अभी 190 सीटें आई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सेकंड थर्ड राउंड में उन 4 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को LOP मिल जाए। तो थैंक यू एवरीवन वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे काउंसलिंग चालू होगी मैं पूरा आपको बताऊंगा काउंसलिंग आपको कैसे करवानी है, ऑल इंडिया कोटा की, स्टेट कोटा की, दोनों की बताऊंगा। और कैसे प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आपको कॉलेज डालना है, कॉलेज की क्या प्रेफरेंस रहने वाली है, चॉइस फिलिंग सब में हेल्प करूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू।